आप देख रहे हैं NMT न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। विश्व को राह दिखाने में सक्षम भारतीय मूल मानसिक दास्ता से मुक्ति की राह। देश की स्वतंत्रता के 76वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस क्रम में उन्होंने देशवासियों से मानसिक दास्ता से मुक्ति पाने की बात भी कही। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि इस मानसिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग क्या है। दरअसल किसी भी समस्या के सही कारणों की पहचान करने के बाद ही उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि आजादी के 7.5 दशक बीतने के बाद देश में मानसिक दास्ता की समस्या क्यों बनी हुई है। एक कारण तो निसंदेह यही है कि मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक देश को एक दीर्घ कालखंड गुलामी में गुजरना पड़ा। इस गुलामी ने देशवासियों के आत्मगौरव को कुचलने का काम किया, लेकिन आजादी के बाद इसमें जैसा बदलाव आना चाहिए था वह नहीं आया। आजाद भारत की सरकारों ने शासन का जो स्वरूप रखा और जिन नीतियों को आगे बढ़ाया उनमें विकास की दृष्टि भले रही हो, भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास नहीं था। भारतीयता पर आधारित नीतियों की रचना करने के बजाय समाजवादी आर्थिक मॉडल अपना लिया गया। हिंदी राजभाषा तो बनी, लेकिन साथ में अंग्रेजी भी दमखम के साथ बनी रही। वस्तुतः शासन के स्तर पर आम जनमानस को ऐसा कुछ नहीं दिखा जो उसके दबे कुचले आत्मविश्वास को बल दे सके और उसके आत्मगौरव को जगा सके। देश को यदि मानसिक दास्ता की व्याधि से मुक्ति पानी है तो सबसे पहले अपने स्वभाषा और स्वदेशी का विकास इसकी पहली कड़ी है। सनातन संस्कृति अपने मूल रूप में वैज्ञानिक चेतना से परिपूर्ण रही है, लेकिन हम विज्ञान के मामले में इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि यह शिक्षा हमें स्वभाषा में उपलब्धि नहीं हुई। अतः प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने की जरूरत। अभियांत्रिकी, विज्ञान, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं में अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुखद है कि AICTE द्वारा हाल में 12 भारतीय भाषाओं में अभियांत्रिकी की पढ़ाई के लिए कुछ कदम उठाए गए। इसके अलावा सरकारी कामकाज से लेकर न्याय तंत्र तक भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है।